तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियो लू कनलन और लोंग रूयू दोनों को हरा देता है। उसके बाद लियो जुई के साथ जिवाई माउंटेन से बाहर आ जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लियो और जुई जिवाई माउंटेन से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर हियो लैंगफिंग लियो के पास जाते हुए कहता है, डॉक्टर लियो, मिस जुई, आप दोनों जिवाई माउंटेन से बाहर आ गए, क्या आपको जिवाई माउंटेन के अंदर कुछ वैल्यूएबल मिला? जिसपे लियो कहता है, हाँ, पर जिवाई माउंटेन के अंदर मुझे कुछ स्टूपिड लोग मिले थे जो बार बार मुझसे पंगा ले रहे थे और इसलिए मैंने उनकी कल्टीवेशन ही खत्म कर दी। जिसपे हियो लैंगफिंग कहता है, कौन थे वो लोग और आपने किसकी कल्टीवेशन खत्म की? जिसपे लियो उन्हें बताता है, लू कनलन और लोंग रूयू। ये सुन के लू कनलन का ब्रदर गुस्से में कहता है, लड़के, तुमने मेरे ब्रदर की कल्टीवेशन खत्म कर दी। जिसपे लियो कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुन के लोंग रूयू का फैमिली एल्डर कहता है, लड़के, तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें क्या लगता है तुम हियो फैमिली की सपोर्ट की वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो? ये सुन के लियो कहता है, मैं एरोगेंट कैसे हुआ? मैंने उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया, यही मेरी आपके लिए ग्रेट रिस्पेक्ट है। इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं? और तभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक बार फिर से ओपन होती है और लू कनलन और लोंग रूयू दोनों बाहर आते हैं, जहां उन दोनों को उनके साथियों ने पकड़ा हुआ था। ये देखकर लू कनलन का ब्रदर भागकर लू कनलन की तरफ जाता है, वहीं वो एल्डर भी भागकर लोंग रूयू की तरफ जाता है। और तभी लू कनलन अपने ब्रदर से कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, इस लड़के ने मेरी कल्टीवेशन खत्म कर दी, तो अब तुम्हें मेरे लिए इस लड़के से बदला लेना होगा। ये सुन के लू कनलन का ब्रदर गुस्से में कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस लड़के को छोटे छोटे पीसेज में कट कर दूंगा। और ये कहकर लू कनलन का ब्रदर अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और लियो से कहता है, लड़के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहकर वो अपनी सोर्ड से लियो पे अटैक करता है। ये देखकर जुई अपने गोल्डन ऑरा से उस अटैक को रोक देती है और जुई उन लोगों से कहती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर अगर तुम लोग हमारे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम सब लोग मिलकर हमारे साथ फाइट करो। ये सुन के लू कनलन का ब्रदर उस एल्डर से कहता है, चलो हम मिलकर इनसे फाइट करते हैं और मिलकर इनको सबक सिखाते हैं। जिसपे वो एल्डर भी हाँ में अपना सर हिलाता है और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है। ये देखकर जुई आगे आते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों मुझे हरा पाओगे। और ये कहकर जुई अपना गोल्डन ऑरा रिलीज कर देती है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है, गोल्डन लाइट, ये तो एक एम्परर लेवल डोमेन है। और वो कहता है, आखिर जुई ने एम्परर लेवल डोमेन कैसे हासिल की? और तभी हियो टेन हियो लैंगफिंग से कहता है, मास्टर, क्या हमें इस मैटर के बारे में फोर फादर को बताना चाहिए? जिसपे हियो लैंगफिंग ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखो और सब्र करो, बाद में हम इस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और तभी जुई की पावर देखकर लू कनलन का ब्रदर कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, पर तुम दोनों इतने भी पावरफुल नहीं हो कि हमारी टू फैमिलीज के सामने टेक पाओ। और ये कहकर लू कनलन का ब्रदर और वो एल्डर दोनों मिलकर जुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखकर जुई ऊपर आसमान में उठ जाती है और जुई मल्टीपल स्पिरिचुअल स्पाइक्स बनाती है और जुई उन स्पिरिचुअल स्पाइक से उन दोनों पे अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। और तभी जुई एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बनाती है और वो उस हैंड से उन दोनों पे अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों उस बड़े से स्पिरिचुअल हैंड के नीचे दब जाते हैं। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग डर जाते हैं और जुई उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, क्या अब भी तुम दोनों हमसे बदला लेना चाहते हो? ये सुन के लू कनलन का ब्रदर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, आखिर ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है? इसके एक अटैक ने ही हम दोनों की हालत खराब कर दी। और तभी उन दोनों फैमिलीज के एल्डर्स जुई के सामने आ जाते हैं और वो अपने तलिस्मैन बाहर निकाल लेते हैं और उससे जुई पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर जुई कहती है, तुम लोग अपनी मौत को बुला रहे हो, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और ये कहकर जुई अपनी फिनिक्स स्पिरिट को अपने आगे कर लेती है, जिससे उन सभी के तलिस्मैन अटैक्स बेकार जाते हैं। और तभी जुई उन पे भी एक बार फिर से स्पिरिचुअल स्पाइक से अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो चारों एल्डर्स भी वहीं ढेर हो जाते हैं। ये देखकर जुई कहती है, कोई और बचा है जो इनका रिवेंज लेना चाहता है? लेकिन उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आता। और तभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक बार फिर से ओपन होती है और उससे फिनिक्स केव हेवन के तीनों डिसेंडेंट्स बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो तीनों एक बड़े से फिनिक्स पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जुई भी उनको जाते हुए देख रही थी, पर जुई उन सबको नहीं रोकती और उन्हें वहाँ से जाने देती है। और तभी लोंग रूयू का फैमिली एल्डर खड़े होते हुए कहता है, मिस जुई, आप जीत गई। ये सुन के जुई गुस्से में कहती है, तुम लोग मेरी बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी लियो के साथ फ्यूचर में पंगा लेने की हिम्मत की तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगी। और ये कहकर जुई एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल हैंड से उन पे अटैक कर देती है, जिससे वो सभी एक बार फिर से उस स्पिरिचुअल हैंड के नीचे दब जाते हैं। उसके बाद जुई नीचे आ जाती है और लियो से कहती है, लियो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जुई लियो के हाथ में अपना हाथ डाल लेती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लियो और जुई को एक जंगल में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और तभी जुई अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए लियो से कहती है, लियो मैं जा रही हूँ। और ये कहकर जुई सैड होकर लियो की तरफ देखने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर
करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।